एक समय गरीबी और भुखमरी का शिकार रहने वाला कतर आज पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। रेत के टीलों जैसा दिखने वाला ये देश आज ऊंची ऊंची लग्जरी इमारतें और खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन से सजा हुआ है और यहाँ सिंगापुर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति मौजूद हैं। साथ ही इस देश की बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अरब का सबसे गरीब देश आखिर इतना अमीर बना कैसे, और ऐसी क्या वजह है कि आने वाले टाइम में सऊदी अरब भले ही गरीब हो जाए लेकिन कतर इसी तरह से अमीर बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कतर ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जो कि आज एक खुद पर हुकूमत करने वाले देशों से भी आगे निकल चुका है। असल में दोस्तों, कतर देश को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके इतिहास को जानना होगा। ये बात है सन 1915 के आसपास की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों को चिंता में डाल दिया था। और दोस्तों, उन्हीं देशों में से एक था कतर, जिसे कि अपनी सुरक्षा सताने लगी थी क्योंकि उसके पास इतने कम सैनिक थे कि वो वार में बड़े देशों के सामने कुछ घंटे भी टिक नहीं सकता था। ऐसे में उसने 1916 में ब्रिटेन के साथ एक समझौता साइन की, जिसके अकॉर्डिंग अगर कतर पर किसी तरह का हमला होता है तो ब्रिटेन उसे बचा लेगा। बदले में कतर आने वाले 55 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और इस देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे उन सब में कतर के साथ साथ ब्रिटेन का भी हक रहेगा। और इस तरह से ब्रिटेन ने कतर पर राज करना शुरू कर दिया। उस समय देश में तरक्की के नाम पर सिवाय मोतियों कारोबार के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन 1940 में कतर में सबसे पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ और 1960 आते आते तक वहां से तेल निकालने उसकी देश विदेश में सप्लाई का काम खूब तेजी से होने लगा। और देखा जाए तो धीरे धीरे कतर के हालात में सुधार आ रहा था। लेकिन वो सुधार बस उतना ही था कि वहाँ के लोग अब अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेते थे। आगे समय बीतता गया और फिर 1970 में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस डिस्कवर हुआ। लेकिन ये उस वक्त कतर के लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कतर के पास एक गैस दूसरे देश तक पहुँचाने का कोई रिसोर्सेज लेवल नहीं था। एक्चुअली उस टाइम गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके जरिए ये सिर्फ आसपास के देशों में ही गैस ट्रेवल कराया जा सकता था, जबकि दूर देशों तक ये गैस भेजना कतर के बस में नहीं था। इसके बाद आया 1971, जब कतर ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। लेकिन उस टाइम ब्रिटेन ने कतर की बागडोर सऊदी अरब के हाथों में दे दी और अब कतर के हर फैसले में उनके पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब का बहुत बड़ा इंटरफेयर्स रहता था। हर छोटा बड़ा फैसला सऊदी अरब की मर्जी से ही लिया जाता था। लेकिन कतर के लीडर्स को ये बात समझ में आ गई कि सऊदी के आगे झुककर उनका देश कभी भी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा पाएगा। इसलिए 1990 में कतर सऊदी अरब से अलग हो गया। इसके बाद से कतर के सत्ता में थोड़े मनमुटाव भी देखने को मिले, क्योंकि शेख खलीफा बिन हमद अल थानी के काम के तरीके से उनके बेटे हमद बिन खलीफा अल थानी खुश नहीं थे। उनको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ तेल बेचकर कतर कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए 1995 में उन्होंने अपने पिता के हाथों से सत्ता छीनकर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद उन्होंने देश के डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया और हमाद के सत्ता के आने के कुछ साल के अंदर ही कतर में कई तरह के सुधार देखे गए। और जब ये देश तरक्की की ओर बढ़ा, फिर इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमाद बिन ने तेल से मिलने वाले पैसों को कई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से गैस को लिक्विफाइड करने का काम शुरू हुआ। एक्चुअली लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है ताकि उसे तेल की तरह कहीं पर भी आसानी से भेजा जा सके। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के मिलने के बाद से ही कतर ने असली तरक्की करना स्टार्ट की, क्योंकि अब ये गैस को पूरी दुनिया में भेजने लगे थे। और इस तरह से देखते ही देखते मोतियों का कारोबार करने वाला ये देश कतर तेल और गैस का भी एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। आज कतर दुनिया में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाला 30% LNG का उत्पादन यहीं पर होता है। साथ ही अब ये रूस और ईरान के बाद से नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दोस्तों, कतर के लीडर ने तेल और गैस से मिलने वाली पैसों को देश के डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया
और लोगों के लिए पक्का मकान, बेहतरीन सड़कें, एजुकेशन, खाना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए। कतर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पर्सनल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब वहाँ के लोग कुछ भी कमाते हैं वो सब उनका ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लगता, क्योंकि बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ पर फ्री में होता है। साथ ही यहाँ के एजुकेशन के साथ साथ रसोई गैस और बिजली भी यहाँ की सरकार मुफ्त में देती है। अब देखा जाए तो दुनिया के हर देश के लोग इन्हीं हॉस्पिटल, कॉलेज, टैक्स, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान हैं, लेकिन कतर एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोगों के लिए ये सब बिल्कुल फ्री है। और ये बहुत बड़ी वजह है कि सिंगापुर के बाद सबसे ज़्यादा करोड़पति कतर में ही है। अब दोस्तों, गैस और तेल ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी, और ये बात हमाद बिन बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए अब ये गैस और तेल से होने वाले पैसे को दुनिया की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, और इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने विदेशी टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए कई खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाए। दोस्तों, अगर हम कतर एयरवेज को 5 स्टार होटल कहें तो फिर एक गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी के सहारे कतर ने दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और दोस्तों, इसी तरह से न जाने बड़ी बड़ी और महंगी प्रॉपर्टीज में कतर ने इन्वेस्ट किया है, और तभी तो इन्वेस्ट के मामले में कतर आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। और यही वजह है कि फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्सेज, गैस और तेल के खत्म होने पर भी सऊदी अरब जैसे देश भले ही गरीब हो जाए, लेकिन कतर पर कुछ खास असर नहीं होगा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।